गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वापिस से आपके लिए लेके आया हूं जो आपको सबसे ज्यादा टफ लगता है वो है ग्रामेटिकल पार्ट 2। एक है संधि और दूसरा है समास, है ना। तो आज हम बात करने वाले हैं समास के ऊपर, पर किसमें? गुजराती का समास सीखना है। अगर आपको हिंदी का समास सीखना है, गुजराती का सीखना है या संस्कृत का सीखना है, समास के रूल सब में सेम ही है। क्यों ऐसा? क्योंकि संस्कृत में से ही समास लिया गया है, उसके रूल्स भी संस्कृत के हिसाब से हिंदी में और सेम गुजराती में फॉलो हुए हैं। तो फिर यहां पर क्या दिख रहा है? समास का मतलब वड़ा पाव। यस, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सीखेंगे और हो सकता है ये यूनिक टेक्निक आपको समास सीखने में और मददरूप हो सकती है। तो चलो शुरू करते हैं एंड देखते हैं समास एग्जैक्टली क्या काम करता है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो और सीखना शुरू करो। क्यों पेटी बांधना है? क्योंकि हमें यहाँ पर वड़ा पाव देखकर मुंह में पानी आ रहा होगा, इसलिए कहीं पर खाने जाना मत, बस समास को देखना है, पढ़ना है और आपको मुझे बताना है कि समास कितना अच्छी तरह से आपको मैं लर्न करवा पाता हूं। तो सबसे पहले हम नाम लर्न करना सीखेंगे। तो नाम है ना, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। अभी तो आपको एमसीक्यू में दे रहे हैं, पर आने वाले समय में यानी कि 11th एंड 12th में अगर नाम नहीं देंगे तो क्या करेंगे? तो वो भी एक सॉल्यूशन यहां पर है। तो नाम क्या है? देखो, ए बी सी, ये तो याद रहता है, बहुत इजीली है। ए बी सी डी डी टी एम यू, ठीक है। ए से हमने अ बनाया है, बी से हमने ब बनाया है, सी से हमने क बनाया है, डी से द, डी से द, टी से त, एम से म और यू से ऊ बनाया है। अब इसका नाम भी हमने इसी हिसाब से रखा है। ए से अव्ययभाव समास बन गया है ना, अ से शुरू होता है। बी से ब बहुरी बन गया, क कर्मधारय, द द्वंद्व, द द्विगु, द तत्पुरुष और म मध्यम परलोपी और उ से उपपद समास। तो फिर वड़ा पाव क्यों? हाँ, तो वड़ा पाव इसलिए कि समास का काम क्या है। जैसे हमें संधि में पता है, राम प्लस अवतार, रामावतार, दो वर्ड को हमने ज्वाइन कर देते हैं। किसके थ्रू? तो हम व्यंजन या स्वर के द्वारा हम करते हैं। पर जब यहां की बात करें यानी कि वड़ा पाव में, तो वड़ा पाव में क्या आता है? वड़ा पाव में ऐसा है कि समझ लो मैं अपने कुछ स्टूडेंट के साथ नाश्ता करने के लिए गया एंड मैं वहां पर जाके बोलता हूं कि भैया वड़ा पाव जरा लगाइएगा हमारे लिए। कितना लगाया? तो मतलब हम 5 लोग हैं, मैं यानी कि 6 बनाइए। बोला ठीक है। अब जैसे मैं वहां पर शुरू करता हूं वड़ा पाव देने की बात, तो वहां पर एक स्टूडेंट ने बोल दिया कि सर एक काम करो ना, मेरे में उसको बोलिए ना बटर न डाले, आजकल मैं डाइटिंग कर रहा हूं। दूसरा बोला सही मेरा तीखा नहीं होना चाहिए। तो बोला नहीं नहीं सर मेरा तो तीखा ही होना चाहिए। दूसरा बोला मेरा मिर्ची चाहिए, उसमें लहसुन नहीं चाहिए। अब इस हिसाब से देखना जाए तो सबके लिए आया एक ही चीज है, वड़ा पाव, पर सबके वड़ा पाव अलग अलग है। यानी कि जैसी चटनी, जैसे अंदर का अलग अलग माल सामान, ऐसा सबका वड़ा पाव। बस वड़ा पाव में जैसे होता है उसी तरह से हमारे समास में भी होता है कि अगर मैं उसमें से एक वड़ा निकाल लूं, है ना, और पाव अलग से रख दूं, और एक स्टूडेंट आया बोला सर मुझे भी खिलाओ, तो मैंने उसको बोला ले ये वड़ा खा ले तू। और दूसरा बोला सर मुझे भी एक दो, और एक एक्स्ट्रा आया तो मैंने उसको पाव दे दिया। एंड कुछ और स्टूडेंट आया, बोला क्या खाया? तो उसने बोला सर बोल रहे थे वड़ा पाव खिलाने के लिए, पर हमें तो खिलाया सिर्फ वड़ा ही। और ये बोला मुझे सिर्फ पाव ही खिलाया। तो कहने का मतलब है कि दोनों के पास अपनी खुद की आइडेंटिटी आई, इसके पास वड़ा की और इसके पास पाव की। जब दोनों मिक्सचर कर दिया गया, साथ में कर दिया गया, तो एक नई आइडेंटिटी आई, दैट इज वड़ा पाव। इसी तरह से दो शब्द अलग अलग अपने इंडिविजुअल एक अपना खुद का अस्तित्व रखते हैं, पर जब दोनों को साथ में कर दिया जाता है तो वो समास बन जाते हैं। पर अलग करना है तो अलग अलग चटनी डालनी पड़ेगी, यानी अलग अलग वर्ड्स डालने पड़ेंगे, और जैसे हम वर्ड डालते जाएंगे ऐसे उसके प्रकार बनते जाएंगे, ऐसे उसके अलग अलग प्रकार के नाम बनते जाएंगे। तो दैट इज वड़ा पाव, ताकि आप बहुत ही अच्छी तरह से इसको समझ सकते हो, लर्न कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं और बताते हैं कि इसमें से अलग अलग पार्ट का क्या अलग अलग मतलब रहता है। तो सबसे पहले ए से हमारा शुरू होता है, दैट इज अव्ययी भाव समास। अब अव्ययभाव समास का नाम के अंदर उसका गुण बताया गया। देखो, अवयव का मतलब ए हमने ले लिया और भाव का मतलब हमने संज्ञा या नाम ले लिया। ए प्लस बी इज इक्वल टू ए बी, यानी कि अव्ययभाव समास हो गया। कैसे? तो कि आगे वाला जो वर्ड होता है ना वो अवयव होता है और पीछे वाला वर्ड संज्ञा या नाम होता है, और उसी हिसाब से आपको कार्य करना रहेगा। कैसे? यहां पर देखो आपको अलग अलग अवयव दिए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है, ये सबसे ज्यादा आपको पूछा जाएगा गुजराती के अंदर। कैसे लर्न करना है? यथा प्रति स उप नीर, 5 हो गए। वापिस से यथा प्रति स उप नीर, अवि अनि आ तत हर, बस ये 10 आपको अवयव लर्न करने हैं।
और कोई भी वर्ड के अंदर आपको स्टार्टिंग के अंदर ये अगर वर्ड मिल जाते हैं तो समझ लो ये अव्ययभाव समास है। एग्जाम्पल लेते हैं और सीखते जाते हैं, समझते जाते हैं। देखो यथा दिया है, तो यहां पर हम 4 लड़कियों के नाम बहुत इजीली लर्न कर सकते हैं, शक्ति, भक्ति, विधि, निधि, है ना। अब उसके आगे यथा लगा दो, यथा शक्ति, यथा भक्ति, यथा विधि, यथा निधि, है ना। तो यथा से स्टार्ट हुआ तो यस, यथा क्या है तो क्या अवयव है, अवयव है तो क्या ओके, तो अव्ययभाव समास लिख दो, ठीक है। सेम दूसरा यहां पर प्रति, कि भाई मैं प्रतिपल तुम्हें याद करता हूं, प्रति मास तुम्हारे पास आता हूं, प्रतिदिन तुम्हारे लिए गिफ्ट लाता हूं, प्रतिवर्ष प्रमोशन होता है, वो प्रत्येक लोग मेरे को देख रहे हैं। पर इन सब के अंदर देखो प्रति आगे आया है, एंड आगे के साइड में अगर प्रति है, अवयव है, देन आपको ये अगर वर्ड आपको मिलता है तो आपको अव्ययभाव समास लिख देना है। यानी याद सिर्फ इतना रखना है कि आगे के साइड के अंदर ये अवयव होने चाहिए, बस इतना अगर आपको याद रह जाता है अव्ययभाव समास आपका क्लियर हो गया। अब आते हैं हमारे 4 लड़कों के नाम, विनय, विवेक, हर्ष और स्मित। उसके आगे क्या लगा हमने, स लगा दिया है, स विनय, स विवेक, स हर्ष, स स्मित। देखो सब आगे ही लग रहे हैं ना। उसी तरह से यहां पर है, हमारा घर के अंदर क्या नाम होता है तो उपमा, उपवन, उपनाम, उपमंत्री, उपप्रमुख, उपराष्ट्रपति, सब मतलब छोटा होता है, सब्सिडरी, है ना, डेप्यूटी जिसको हम कहते हैं, कि उपनाम आगे उप लगाया, उपवन, उपमंत्री, उपप्रमुख, इस तरह से करना है। आगे हमने दिया है नीर, यहां पर हलंत वाला र आएगा क्योंकि ऊपर की साइड में लगता है ना। तो निर्भय, निर्भय, निर्दय, निर्जन, निर्बल, ऐसा। आगे है अविनाशी, अविकारी, अनिच्छा, आजीवन, तल्लीन, तत्क्षण, हर रोज। तो ये सारे अलग अलग एग्जाम्पल हैं जिसके द्वारा हम इजीली समझ सकते हैं अव्ययभाव समास क्या है और किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। एक्सरसाइज हम और भी आपको देंगे ताकि आपको और अच्छी तरह से आइडिया है, पर आपको याद इस तरह से रखना है, यथा, प्रति, स, उप, निर, अवि, अनि, आ, तत्, हर से स्टार्ट हुआ इज इक्वल टू अव्ययभाव समास लिख दो, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा बी फॉर बहुरी समास। बहुरी समास में क्या होता है कि इसमें आप 4 चीजों को याद रखेंगे। नंबर वन में कौन आता है तो कि शब्द समूह आना चाहिए। दूसरा, उसमें ज्यादातर ईश्वर, भगवान, देवी देवता के नाम, ऐतिहासिक नाम या दूसरे अलग अलग नाम आते हैं। उसमें ज्यादातर क्रिया या कर्ता दिखाया जाता है। तो उसके एग्जाम्पल के द्वारा हम और अच्छी तरह समझते हैं। जैसे यहां पर लिखा है गिरिधर, तो देखो एक लंबा सा शब्द समूह बनता है इसके अंदर, है ना, लिखा है ना, गिरी ने जे धारण करे छे ते, यानी शब्द समूह। अब शब्द समूह के बाद उसका ओरिजिनल नाम बताएंगे, कौन गिरी को धारण करता था तो कि गिरिधर, पर उसको क्या कहते हैं हम तो कि कृष्ण भगवान, तो कृष्ण लिख दिया, है ना। फिर यहां पर लिखा है मुरली ने जे धारण करे छे ते, कृष्ण। नीला रंगનું જેનું કંઠ છે તે શિવજી, લાંબી જેનું ઉદર છે તે ગણેશજી, ગંગાજીને ધારણ કરે છે તે શિવજી, જે ચક્રને धारण करे છે विष्णु भगवान। तो देखो लंबा सा शब्द समूह बना, भगवान के नाम आए और यहाँ का मतलब वहां पर ओरिजिनल नाम दे देते हैं। तो इस तरह से बहुत ही इजी है, इसको डिजॉइनिंग करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद आता है हमारा सी फॉर कर्मधारय समास। तो उसमें 5 चीजों को आपको याद रखनी है। नंबर 1 के अंदर आपको याद रखना है दैट इज महा फिर परम, 2 चीजों को याद रखना है, महा एंड परम। महा और परम से जो भी वर्ड स्टार्ट होता है आपको लिख देना है कर्मधारय समास है। महावीर, महादेव, महात्मा, है ना। उसी तरह से परम से परमात्मा, परम कृपाणु, परमेश्वर। परम से स्टार्ट हुआ, महा से स्टार्ट हुआ, बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत हो, अपने आप को फोकस करो। महापरम इज इक्वल टू कर्मधारय है तो कर्मधारय लिख दो। अब उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है तो कि क्वालिटी और इक्वालिटी, 2 चीजों को ध्यान रखना है। क्वालिटी का मतलब होता है विशेषता, एक एडजेक्टिव होता है और एक नाउन होता है। पीछे की साइड में एक नाउन आएगा और आगे की साइड में उसका एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषता, किसी का विशेषण बताता है, और ये जो है वो समानता, इक्वल बताता है। तो उसके बारे में आपको याद रखना है। तो वो दोनों एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहां पर सबसे पहले क्वालिटी देखते हैं। क्वालिटी में मतलब क्या है, विशाल वृक्ष, वृक्ष मतलब ट्री होता है, एंड विशाल बोले तो ह्यूज, बहुत बड़ा। तो कैसा वृक्ष है तो कि विशाल है। तो देखो एक विशेषण है, एक संज्ञा है। उसी तरह से भर सभा, सभा मतलब असेंबली, कैसी है, फुल है, तो फुल असेंबली, एक एडजेक्टिव आया, एक नाउन आया, ठीक है। उस तरह से इक्वालिटी बता रहा है। इक्वालिटी कैसे तो कि नयन कमल, कमल, कर कमल, चरण कमल, मुख कमल, ये सारे अलग अलग वर्ड है जो हम भगवान है उसको हमेशा खुश करने की कोशिश करते हैं ऐसे वर्ड से। दूसरी एक बात खास याद रखो, कर्मधारय समास जो है ना वो हमेशा भगवान है
उसकी तारीफ करने के लिए भक्त इस्तेमाल करता है, ऐसे वर्ड होते हैं, है ना। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अब ज्ञान गुण का सागर नहीं होता है भाई साहब, पानी का समुद्र होता है। पर हम तो भगवान को अच्छा करवाना चाहते हैं कि आपके अंदर इतने सारे गुण हैं कि ज्ञान और गुण के समुद्र हो आप, है ना। तो ये उसकी तारीफ करने के लिए कुछ ज्यादा बेटर बताते हैं। तो यहां पर देखो नयन कमल, आपके नयन है पर कमल जैसे है, यानी कि नयन को देखो कमल को देखो, इक्वल इक्वल बताया है। कर कमल, कर कमल तो हाथ होता है, हाथ आपके कमल जैसे एकदम सॉफ्ट है या लाल लाल है ना। चरण कमल, नयन कमल। उसी तरह से चंद्रमुखी, तुम्हारा मुख जो है चंद्र जैसा है। सूर्यमुखी, तुम्हारा मुख जो है वो सूर्य जैसा है। तो ऐसे उसमें इक्वालिटी बताते हैं। और आता है नेक्स्ट, ध्यान रखना है कि इसके अंदर सबसे ज्यादा ऐसे शब्द आते हैं जिससे हम उसको इजीली डिसजॉइन कर सकते हैं, जैसे एवो एवी एवू, जेवो जेवी जेवा, या फिर रूपी। अगर इससे भी अगर कोई वर्ड को हम डिसजॉइनिंग कर सकते हैं तो आसानी से हम कर्मधारय समास वहां पर लिख सकते हैं। एग्जाम्पल यहां पर दिया है, ज्ञान रूपी सागर, महान एवं पद, परम एवं मित्र, महान एवं सिद्धि, महान एवा देव। अब आता है पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट कौन सा? दैट इज अंतरम। ये संस्कृत में ज्यादातर इस्तेमाल होता है या थोड़ा सा इस्तेमाल होता है हिंदी में, कि कोई भी वर्ड के एंड में अगर अंतरम शब्द आ जाता है तो वहां पर आपको लिख देना है कि ये भी कर्मधारय समास है। तो यहां पर लिखा है युगांतरम, एक युग से दूसरे युग में जाना। अंतरम पीछे की साइड में लगेगा और महा और परम आगे की साइड में लगता है, ये खास याद रखो। अंतरम पीछे के साइड में लगता है। युगांतरम, स्थलांतरम, भाषांतरम, एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना, एक स्थल से दूसरे स्थल में जाना। तो जब अंतरम पीछे आए तो भी आपको कर्मधारय लिखना है। उसी तरह से आपको याद रखना है, महापरम से स्टार्ट होता है तो भी कर्मधारय लिखना है। क्वालिटी इक्वलिटी आती है तो भी कर्मधारय लिखना है। तो 5 चीजों को याद रखना है। कैसे? यहां पर लिखा है क्वालिटी, इक्वालिटी, महा, परम, अंतरम इज इक्वल टू कर्मधारय समास। क्लियर है? थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद जल्दी से रह जाएगा एंड बहुत अच्छी तरह से इसको सीख भी पाओगे, समझ पाओगे। अब इसके बाद आता है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है? इसमें संख्या होती है, यानी कि नंबर्स होते हैं और नंबर्स आगे रहेंगे। पीछे के साइड में जो वर्ड होगा उसके साथ उसका रिलेशन होना बहुत जरूरी है ना, अलग अलग नहीं होना चाहिए। देखो यहां पर क्या लिखा है, प्रथम पद संख्यावाचक यानी कि नंबर है, और द्वितीय पद जो होता है ना वो संज्ञा यानी कि उसका संबंध आएगा, रिलेशन आएगा। ये आपको खास याद रखना है। जैसे एग्जाम्पल यहां पर बहुत सारे हमने दिए हैं, एक के ऊपर से दिया हमने, एक दंत, गणपति जी को एक दांत टूटा हुआ है ना, तो दांत है पर कितना है? एक है, तो दांत के साथ इसका रिलेशन है, इसलिए एक दंत वो हमारा द्विगु समास में आएगा। तो द्विगु समास में पहले संख्या होना जरूरी है। और यहां पर लिखा है 2 प्रहर, प्रहर यानी 3 घंटे का समूह को कहते हैं। कितने हैं? तो कि 2 प्रहर को मिला के यहां पर 2 राह, 2 रास्ते मिल रहे हैं। त्रिनेत्र, त्रिदेवी, त्रिकोण, त्रिशूल, 3 कॉर्नर है, 3 शूल है, 3 देविया, 3 देव है। तो यहां पर पहला नंबर है, पर ये जो नंबर है वो दूसरे वर्ड के साथ उसका रिलेशन बताया जा रहा है ना। नेत्र है पर 3 है, देवी है पर 3 है, तो इस तरह से। चौमुखा 4 से लिया है, 5 जो है वो आपको बताया गया पंचमुखी के हिसाब से लिया, पंचतत्व, पंचवटी, पंचामृत। 6 से षष्टकोण, षष्टांग, सप्ताह, सप्तर्षि, अष्टकोण, अष्टांग, नवरात्रि, नवरंग, दशानन, दशावतार, और शताब्दी यानी कि 100 और 1000 को कहते हैं सहस्त्रावली, है ना। अगर आपने सत्यनारायण भगवान की कथा की होगी तो उसके अंदर सबसे पहले तुलसी जी का पूजन करते हैं। तुलसी जी के पूजन के द्वारा हम शिव जी का पूजन, हम विष्णु भगवान का पूजन करते हैं, तो वो विष्णु भगवान का जो पूजन है उसको हम सत्यनारायण कहते हैं। तो सत्यनारायण की कथा के अंदर हम सहस्त्र पान वहां पर रखते हैं एंड बोलते जाते हैं, है ना। तो दैट इज सहस्त्रावली, 1000। तो ये कितनी है? 1000 के हिसाब से लिया गया है। तो पहले नंबर्स है एंड दूसरे वर्ड के साथ उसका रिलेशन है, तो आपको इसको द्विगु समास कहना है, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट आता है दैट इज द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में 3 पार्ट आते हैं। अब कभी कभी 3 पार्टों को पूछा जाता है, कभी कभी सिंगल को भी पूछा जाता है, तो हम तीनों को समझते हैं। नंबर 1 समाहार द्वंद्व समास, इतरेतर द्वंद्व समास एंड वैकल्पिक द्वंद्व समास, ठीक है। अब इसमें क्या है? अने और तथा से जिसको हम डिजॉइन कर सकते हैं, 2 वर्ड को अलग कर सकते हैं, तो हम द्वंद्व समास लिखेंगे। और ज्यादातर उसके अंदर जब वर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है तो बीच में ऐसा हाइफन आएगा, दोनों वर्ड को अलग करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन के द्वारा हमें आइडिया लगा सकते हैं कि द्वंद्व समास है। उसी तरह से वैकल्पिक आता है तो उसके अंदर आता है अथवा या के, इसका इस्तेमाल किया जाता है। अथवा या के, ये 3 वर्ड है, इसके अंदर 2 वर्ड है, अने तथा। तो आपको इतना याद रखना है कि जो भी वर्ड द्वंद्व समास के अंदर आते हैं उसके अंदर ये 5 का इस्तेमाल
होता है नहीं, एक का इस्तेमाल होता है तो राइट हो जाएगा। जैसे अने, तथा, अथवा, के, या, उससे हम जो डिजॉइन कर सकते हैं वो वाला राइट आंसर। पर ज्यादातर यहां पर लिखा है 80% हम अने से ही इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, तो अने सबसे ज्यादा आपको याद रखना है। ठीक है, एग्जाम्पल दिया है माता पिता, तो माता अने पिता, भाई तथा बहन, रात अथवा दिवस। देखो ये ऑपोजिट वर्ड है, वैकल्पिक के अंदर ऑपोजिट वर्ड मिलेंगे। रात अथवा दिवस है, हाथ अने पगे पर ऑपोजिट है हार के जीत, स्वर्ग के नरक, आज के काल। तो ऑपोजिट वर्ड जब आता है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं, सिमिलर वर्ड आता है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, दैट इज द्वंद्व समास के अंदर। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट है, दैट इज तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के अंदर हमें ये याद रखना है, किसको, तो कि अनुग और नाम योगी। अनुग कौन कौन से हैं, तो कि अनुग है ए, ने, मा, थी, ये 4 हमारे अनुग है। पर न की पूरी बारात आएगी, ना, नो, नी, नू, सारे के सारे आएंगे। ठीक है, और इसके अंदर भी बहुत सारे नाम योगी है, पर मैं सिलेक्टेड थोड़े बहुत आपको दिया है, उसको आपको याद रखना है। दैट इज माटे, द्वारा, थकी, वड़े, माथी वगैरह। अब इसके थ्रू हम जिसको डिजॉइन कर सकते हैं वो हमारा तत्पुरुष समास बनेगा। एग्जाम्पल दिया गया है, चरण ने शरण, यहां से लिया है। देखो, विवाह ने योग्य है या फिर विवाह माटे योग्य है, ऐसा बताना चाहते हैं। स्नेह थी भर्या, धर्म માં શ્રદ્ધા, રાષ્ટ્રનો ધ્વજ, વાતનું એટલે કે હવાનું આવરણ, દેશની ભક્તિ, લોકોના સેવક। તો નો, ની, નુ, ના, या फिर ये वाले वर्ड है माटे, द्वारा, थकी, माथी, परथी। और इससे जो हम डिजॉइन कर सकते हैं वो बहुत ईजी है कि तत्पुरुष समास है। पर अब हिंदी में और संस्कृत में जाओगे तो तत्पुरुष समास के 6 पार्ट भी आपको लर्न करने हैं। गुजराती के अंदर आप डायरेक्ट तत्पुरुष समास लिख के आ जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, एंड वो तत्पुरुष समास के बाद है सीधा मध्यम परलोपी समास। अब ये जो नाम है ना, उसी के अंदर उसका गुण है। मध्यम का मतलब होता है मिडल, पद का मतलब होता है वर्ड्स, एंड लोपी का मतलब क्रॉस करना। मिडल वर्ड को क्रॉस कर दो, कैसे क्रॉस करेंगे देखते हैं। यहां पर एग्जांपल लिखा है यहां पर कि आग गाड़ी, तो आग वड़े चालती गाड़ी। तो आग हमारा फर्स्ट वर्ड हो गया यानी प्रथम पद, और गाड़ी हमारा अंतिम पद हो गया। बीच वाले कौन से रहे, तो वड़े चालती। अब ये हमारे हो गए मध्यम पद। हमें क्या करना है, उसको लोप कर देना है यानी क्रॉस कर देना है। उड़ा दिया इसको तो वापस से आग गाड़ी हमारा क्वेश्चन बन गया। इस तरह से अगर होता है ना तो ही उसको मध्यम परलोपी समास कहा जाएगा, है ना। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं काच घर, तो काच वड़े बनेलू घर। आप सोचोगे नहीं यार सर काच नू घर कहे तो क्या प्रॉब्लम है, तो देखो सिंपल सा उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं। काच नू घर नहीं कह सकते, दूर वो दिख रहा है घर, तो क्या वो कोનું घर છે, तो કે જયનું घर છે। क्यों, तो कि जय तेमा रहे छे, એટલે જયનું घर। जय को काट के या उसकी स्किन से उसका घर नहीं बनाया गया है, कांच से बनाया है। तो कांच वड़े बनेलू घर, कांच उसमें नहीं रहता है। तो जब हम डिजॉइनिंग करें, वर्ड को अलग करें, तो समझना पड़ता है। यहां पर लिखा है अनुभव द्वारा प्राप्त करेलू ज्ञान, अनुभव नाम के लड़के का ज्ञान नहीं है। ठीक है, उसी तरह से पानी साथे खवाती पूरी, ऐसा नहीं पहले पानी पी गया फिर पूरी खा ली, ऐसा नहीं आएगा, वरना वो द्वंद्व समास में चला जाएगा। हमें दोनों मिक्स करके चाहिए। तो इस तरह से हम सही डिजॉइनिंग सीखेंगे तो ही आपको आइडिया रहेगा। जैसे यहाँ पर लिखा है टपाल नाखवा माटेनी पेटी, फूलड़ाथी बनेली कटोरी, અને घोड़ा द्वारा चालती गाड़ी। तो इस तरह से हम मध्यम परलोपी भी, दूसरे भी अलग अलग एग्जाम्पल आपके सामने है, उसमें कोशिश आपको जरूर करनी है ना। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, दैट इज उपपद समास। उपपद खास याद रखने में, याद रखिए कि ये जो उप यानी 2 बार जो प आ रहा है वो आपको सही तरीके से जाना है, लिखना पड़ेगा। और इसके अंदर बहुत ईजी है, दैट इज नार नारी वाड़ो वाड़ी। ये चारों से जो एंड होता है, 4 से एंड होता है। तो अब कैसे एंड होता है यहां पर देखते हैं हम। जैसे मुरलीधर में क्वेश्चन दिया गया है, तो मुरली ने धारण करनार, तो नार एंड में आया। आप लड़का है तो आप वाड़ो भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर लड़की है जैसे जशोदा, जश आप नारी या जश आपवा वाड़ी, अगर ऐसा हम इस्तेमाल करते हैं तो आपका राइट आंसर बनेगा दैट इज उपपद समास। और इसके अंदर नार नारी वाड़ो वाड़ी जब डिजॉइनिंग करके एंड में आते हैं तो ही उसको हम कहेंगे। जैसे रक्षक, तो रक्षक करना, रक्षा करनार, शिक्षक तो शिक्षा आपनार, ऐसा वर्ड बनेगा। तो इसके अलग अलग एग्जांपल लेते हैं यहां पर। नर्मदा नर्म आनंद देनारी, अन्नपूर्णा अन्न थी पूर्ण करनारी, चित्रकार चित्रनु कार्य करनार, मोहक मन ने हरनार, कृषिकार कृषिनु कार्य करनार, कथाकार कथा ने वांचनार, वगैरह वगैरह उसके एग्जाम्पल है। तो ये हमारे थे अलग अलग प्रकार के
समास, और समास को हम लोग बहुत इजीली लर्न कर सकते हैं। जैसे यथा, प्रति, स, उप, नीर, अवि, अनि, आ, तत, हर से हम अविभाव समास लर्न कर सकते हैं। उसी तरह से ए, बी, सी, डी, डी, टी से हम उसके नाम भी लर्न कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो गुजराती का यह समास है वो कैसा लगा, कि आपको यूपीएससी, जीपीएससी 10, 12 के लिए क्या ये काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट जरूर करिएगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।